ट्रमजात्रा इवेंट्स। ट्रमजात्रा एक टाइप की बस है। इट्स रिलेटेड इन द कोलकाता ओनली एंड रिन्यूएबल एनर्जी से ही चलता है। इट्स पॉल्यूशन फ्री ऑल्सो एंड फ्रॉम द लाइक द 150 years in 2023. It is completing the 150 years in 2023. Initially it was started at 24 routes थे उस टाइम पे इन कोलकाता। there were 24 routes of this transport methods, but now they are only the 2 routes. अभी सिर्फ 2 routes पे ही बचा है ये। तो इट्स द रीजन्स कि इसका एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा इन द February एंड फिर आर सेलिब्रेटिंग इन द 150th ईयर, सेलिब्रेटिंग इट्स 150 ईयर। एंड इसका मेजर फायदा क्या था? इट्स लोकल कनेक्शन के लिए। जैसे आप लोग यहाँ पे ऑटो रिक्शा का यूज करते हैं, यहाँ पे उबर ओला का यूज करते हैं, मेट्रो का यूज करते हैं। इट्स अ सिमिलर टाइप ऑफ कैटेगरी एंड इट्स अ वेरी चीप मेथड एज वेल एज इट्स अ वेरी ओल्ड मेथड। मेट्रो कम्स इन दिल्ली इन 2002 बट इट्स ऑलमोस्ट 150 इन 2023। तो यू कैन कैलकुलेट कि उस टाइम पे भी इलेक्ट्रिसिटी से दे आर रनिंग इट एट दैट टाइम। सो इट्स अ रिन्यूएबल सोर्स से चलता है एंड हाउ इट्स अ एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो इसीलिए इसका 150 ईयर्स इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा ताकि इट्स कैन नॉट बी एक्सटिंक्ट, ये एक्सटिंक्ट ना हो जाए इस तरीके का मेथड। सो दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ स्पेशल इवेंट इन द कोलकाता इन 2023 इन February। अगर आपने देखा भी होगा, कोई आप में से कोलकाता से है कोई? आप, हाँ, तो आपको तो पता ही होगा। यानी अड़ी किसी ने भी कोई गया है कोलकाता तो यू कैन सी दिस टाइप ऑफ थिंग। इट नाउ अवेलेबल ओनली इन 2 routes. It's a moving tram carnival that was started back in 1996, jointly enthused from the Melbourne and the Kolkata. 1996 में दोबारा स्टार्ट हुआ। इससे पहले इट वाज स्टार्टेड बाय द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने इसको स्टार्ट किया था, लेकिन 1996 में दोबारा स्टार्ट हुआ है। At the time, Kolkata, the only Indian city where a tram still runs, was home to about 2 dozen routes. उस टाइम पे यहाँ पे 22 dozen में 24 routes के आसपास थे। Now they are only the 2 routes. And the 2023 events will be more about impressing the West Bengal government to preserve the tram. इसका एक्सटिंक्ट हो रहा है, अभी 2 बचे हैं, तो मे बी द आफ्टर 2 years में एक भी ना हो या कुछ भी ना हो ड्यू टू द मेट्रो आ रही हैं। तो लाइक नई नई टेक्नोलॉजी जैसे आएंगे तो वी आर मूविंग आउटवर्ड द ओल्ड टेक्नोलॉजी। हम लोग ओल्ड टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहे हैं, मूविंग टू द न्यू टेक्नोलॉजी। अगर आप मोबाइल में भी देखेंगे 2G 3G 4G, नाउ वी आर मूविंग टू द 5G। So this type of things are happening. So the major reason इसका न्यूज में है कि it's completing the years as well as good technology, climate friendly technology है, कोई pollutions नहीं है and easily it can be constructed and cheaper technology है। So it can be multiplicated in the other city but it's going to be extinct. It's like only the 2 routes is available in the Kolkata now after out of the 24 routes. इट्स प्रमोटिंग की लाइक एक तो इसका जो कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उस टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा था। फर्स्ट रीजन तो वो था, लेकिन अभी के टाइम पे इससे बेटर टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी है। अगर इस टाइम पे देखेंगे इट्स नॉर्मल रोड से दे आर गोइंग टू द नॉर्मल रोड, जैसे हमारी नॉर्मल ट्रेन चलती है दे आर गोइंग टू द नॉर्मल रोड्स। हाँ, स्पेस वाला कंजेशन वाला इश्यू उस टाइम पे डेवलपमेंट ज्यादा नहीं था। अभी डेवलपमेंट की वजह से बहुत ज्यादा कंजेशन है, कंजेशन की वजह से कैन मे बी द अदर रीजन ऑल्सो। स्पीड तो है, स्पीड कैन बी इंक्रीज बाय द इंजन ऑल्सो, इट्स नॉट डिपेंड ऑन द इशू ऑफ द स्पीड्स। But due to the modern technology की वजह से मेट्रो जो much far better than this, they can carry the more persons even on the lowest cost. अगर आप देखो तो यार ट्रैवलिंग थ्रू दिल्ली मेट्रो तो लोएस्ट कॉस्ट 10 रुपी, 12 रुपी, 14 रुपी, 16 रुपी, इस तरीके की कॉस्ट है। बट इसमें यू कैन कैरी ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, 50, 60, 40 जो भी डिपेंड होता है। एंड कॉस्टेबल भी उसका अकॉर्डिंग टू आज के टाइम से अकॉर्डिंग ज्यादा है, और उस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं है। अगर आप देखोगे वेस्ट बंगाल कोलकाता में जाकर तो इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं किया, हम इसको ज्यादा प्रमोट कर सके। एंड गवर्नमेंट को ऐसा इस पे टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है, उसको प्रमोट नहीं किया उस टाइम पे जब से स्टार्टेड द टेक्नोलॉजी। दे आर नॉट प्रमोटिंग दिस टेक्नोलॉजी। द रीजन बिहाइंड मे बी द अदर रीजन हो सकते हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट्स हो सकती हैं। इससे पहले सोशलिस्ट गवर्नमेंट थी, सीपीआई गवर्नमेंट होती थी, उन लोगों ने नहीं प्रमोट किया इसको। नाउ द अदर गवर्नमेंट्स आर देयर, तो मे बी द गवर्नमेंटल इशू की वजह से दे आर नॉट प्रमोटिंग इट, बट इट वाज अ गुड टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम। दे आर यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी फॉर अ ट्रांसपोर्ट पर्पज। तो इट्स वाज ए गुड सिग्नल कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है फ्रॉम एट दैट टाइम ना। हाँ, इसको हेरिटेज साइट इज द स्टेट गवर्नमेंट कैन अप्लाई, देन ओनली दे कैन गिव इट्स यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस ना। अगर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अप्लाई नहीं करेगा until and unless यूनेस्को को खुद से नहीं पता लगे, दे कैन नॉट गिव द स्टेटस। तो स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई करे फॉर द हेरिटेज स्टेटस सो दे कैन गिव, नहीं तो फिर इट्स लाइक अ म्यूजियम, जैसे रेल म्यूजियम बना है तो एक म्यूजियम बन जाएगा तो यू कैन विजिट। It's an essential international collaboration of Tramese artists, environmentalists and the tram loving community. जो ये इवेंट होगा तो ये मल्टीपल कंट्रीज में चलता था, तो वहां के लोग भी आएंगे
एंड द कोलैबोरेशन ऑफ ट्रैम इज आर्टिस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट, क्योंकि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है तो वहाँ के सारे लोग दे विल कोलेक्ट एंड उसके सेलिब्रेट करेंगे रिलेटेड टू द ट्रैम्स। थीम्स फॉर 2022 हेरिटेज, क्लीन एयर एंड द ग्रीन मोबिलिटी। हेरिटेज क्योंकि बहुत पुराना है, क्लीन एयर पॉल्यूशन नहीं है, ग्रीन मोबिलिटी कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, क्लाइमेट पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं है। इट सीक टू एजुकेट पीपल पार्टिकुलरली द यंगर जनरेशन अबाउट द क्लाइमेट चेंज, एयर पॉल्यूशन एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स। तो जो भी इसके बेनिफिट्स हैं ऑल आर रिलेटेड टू द एनवायरमेंट। लाइक अगर मेट्रो का बेनिफिट्स भी देखोगे तो इट्स रिलेटेड टू द एनवायरमेंट्स को, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे ही है सब, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करें, इट्स अ ग्रीन मोड ऑफ व्हीकल कह सकते हैं। बट वी आर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हम किस चीज का यूज करें, दैट्स डिपेंड। वी आर यूजिंग द कोल मोस्टली इन द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, तो वी कैन नॉट से इट्स 100% ग्रीन फ्यूल, क्योंकि हमने जिससे जनरेट किया इलेक्ट्रिसिटी के, दैट्स द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी ना, कि हमने कोल से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके वी आर यूजिंग इट इन द मेट्रो। मतलब आफ्टर यूजिंग तो पोल्यूशन नहीं है, बट इनिशियली द मेन रोल जो प्ले कर रहा है इट्स कोल ओनली, तो वी कैन से इट।